दोस्तों, हर कोई इंसान पैदा होते ही जीनियस नहीं होता है। जीनियस बनना होता है अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम की वजह से। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मंदबुद्धि बालक कैसे बना दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो आज हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पर छाए रहे। दोस्तों, उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की पहचान दुनिया के सबसे महान भौतिक विद्वानों में से होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1889 को हुआ था। 12 साल की उम्र में प्रतिभाशाली व्यक्ति बीजगणित और यूक्लिडियन ज्यामिति खुद से एक ही समर सीजन के दौरान ही सीख लिए थे। उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत व द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सूत्र E=mc2 को विकसित करने के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, आइंस्टाइन ने सैद्धांतिक भौतिक के लिए अपनी सेवाओं और कानून की खोज के लिए भौतिक में 1921 में नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों, उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के मूल प्रमाण की खोज की। जब उन्होंने इसकी खोज की तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। जब वे 14 वर्ष के थे तब उन्होंने इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशन को भी हासिल कर लिए थे। दोस्तों, अपने जीवन काल में उन्होंने 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक के साथ 300 से अधिक वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने महान व लोकप्रिय व्यक्ति थे कि जब भी वह बाहर घूमने जाते तो लोग उन्हें रास्ते में रोककर उनके दिए गए सिद्धांत की व्याख्या पूछने लगते थे, जिसके वजह से वह इस निरंतर पूछताछ से बचने के लिए एक तरीका निकाला, जो कि वह हर किसी से कहते थे कि माफ कीजिए, जिसे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन समझते हैं वह मैं नहीं हूं। दोस्तों, वह हमेशा कहते थे मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, मैं तो केवल एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि बचपन में वे पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उनको मंदबुद्धि कहा जाने लगा था। आइंस्टाइन बचपन में किसी अन्य बच्चों से अलग थे, क्योंकि उनका सिर किसी सामान्य बच्चे से कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे जैसे वह थोड़ा बड़ा होने लगे, उनको शुरू में बोलने में भी कठिनाई होती रहती थी और लगभग 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट नहीं बोल पाते थे। एक दिन अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठे थे, तब उन्होंने 4 साल में पहली बार बोला था कि सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह एकदम बोलने से उनके माता पिता एकदम हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। दोस्तों, बचपन में आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना ली थी, क्योंकि वह हमेशा पेड़ पौधों व ब्रह्मांड के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। दोस्तों, उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि आखिर यह दुनिया कैसे चलती है। आइंस्टाइन के मन में विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी। उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था, जिसे देखकर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए थे। लेकिन जब मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा में होती तो उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल रहते कि ये ऐसा कैसे और क्यों होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें अपने बोलने में होने वाली कठिनाइयों के कारण वह स्कूल जाना बहुत बाद में चालू किए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें स्कूल जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनको अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई गई चीजें अधूरी रहती थी। वह समझने से ज्यादा किताबी ज्ञान रटना सिखाते थे, और वह इसलिए अपने अध्यापकों से नए नए सवाल पूछा करते थे। जिसकी वजह से अध्यापकों ने अल्बर्ट को मंदबुद्धि कहना शुरू कर दिया था।
और दोस्तों अल्बर्ट को बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण आइंस्टाइन को यह एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है। और एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ, और इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों अध्यापक की बात आइंस्टाइन के दिमाग में घर कर गई। उस दिन से उन्होंने निश्चय कर लिया कि एक दिन वह सबसे आगे निकल कर दिखाएंगे, और उस दिन के बाद उनके मन में आगे बढ़ने की चाह उन पर हावी रहती थी। जब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था तब भी वह किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। वह अपने मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते थे। कुछ ही समय में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी इस विकास से दंग रह गए, और आगे चलकर उन्होंने अपने अध्यापक से गणित जैसे जटिल विषय को चुना। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनकी आगे की पढ़ाई में थोड़ी समस्या हुई। दोस्तों वह अपने शौक और मौज करने के लिए एक पैसा भी नहीं खर्च करते थे। उनके जीवन के और कई किस्से हैं। जैसे एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने हेलमेट को अपने बगल में दाबे हुए घर जा रहे थे। उनके पास छाता न होने के कारण वह पूरी तरह भीग गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिले। उन्होंने अल्बर्ट से पूछा, भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, हेलमेट से सिर ढकने की बजाय तुम उसे कोट में दबाए चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा है? दोस्तों इस बात पर अल्बर्ट ने कहा, भीग तो रहा है पर बाद में सूख जाएगा। लेकिन हेलमेट भीग गया तो खराब हो जाएगा, और नया हेलमेट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय। दोस्तों वह अपने कठिन परिश्रम व मेहनत से आइंस्टाइन ने गणित व विज्ञान में महारत हासिल कर लिया। और दोस्तों शिक्षा को लेकर उनका विचार था, शिक्षा वह है जो आपको तब भी याद रहेगा जब आप सब कुछ भूल गए हो जो कुछ आपको याद था। और समय के साथ साथ वे इतने बुद्धिमान हो गए, उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की कि दुनिया उनको थ्योरी रियलिटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जानी जाती है। दोस्तों सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन व परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे, वह अपने माइंड में पूरे रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए, और इसलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने धरती पर जन्म लिया वह जीनियस है। दोस्तों निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। वहां पर उनके बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दोस्तों उन्होंने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय को उनके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। और जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुंचे तब वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों इस बात पर आइंस्टाइन ने बड़ी ही सहजता से कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज और कुछ पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गया और इससे पहले कुछ और कहता आइंस्टाइन ने कहा, एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिएगा, क्योंकि मैं काम करते समय बहुत सारी गलतियां भी करता हूं और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। दोस्तों आइंस्टाइन गलतियां करते समय कभी नहीं डरते थे। वह कहते थे कि जब किसी व्यक्ति ने कभी गलती ही नहीं की
तो वह मतलब कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अलग अलग तरीकों से प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग करने का हर तरीका एक दूसरे से बहुत अलग होता था, क्योंकि वह कहते थे कि सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज को बार बार करना और हमेशा अलग परिणाम की आशा करना। दोस्तों, अभी तक हमने आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में वो सब बातें बताई जिससे पता चलता है कि वह एक महान वैज्ञानिक थे। लेकिन दोस्तों, अब हम जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानने वाले हैं, इसको सुनकर चौंकने वाली बात है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त कुछ खास नहीं थी। उन्हें डेट और फोन नंबर तक याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर पूछा तो उन्होंने अपने पास रखे डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना टेलीफोन नंबर तक याद नहीं है? तो आइंस्टाइन ने कहा, भला मैं ऐसी चीज क्यों याद रखूं जो हमें किताब में ढूंढने से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन व्यवहारिक दुनिया की बातों को अक्सर भूल जाया करते थे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने घर आते समय वह अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के सभी लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वह बैठे थे उसका ड्राइवर उनको नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला उनका पता कौन नहीं जानता। आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वे स्वयं ही आइंस्टाइन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने पर भी टैक्सी का किराया नहीं लिया। और दोस्तों, 18 अप्रैल सन 1955 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की 76 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टाइन ने सैकड़ों किताब और लेख प्रकाशित किए। दोस्तों, आज हम विज्ञान के जिस आविष्कारों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं और इंटरनेट, सैटेलाइट के द्वारा जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं, उन सभी आविष्कारों में अल्बर्ट आइंस्टाइन का महान योगदान रहा और यहाँ तक कि उनके दिए गए अनेकों सिद्धांत के बदौलत ही आज नए नए आविष्कार संभव हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब हुआ था जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ, जिससे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के मृत्यु के बाद उनके शव परीक्षण के दौरान थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग निकाल लिया था। इसके लिए उनके परिजनों से अनुमति भी नहीं ली थी। जब इसकी जांच हुई तब हार्वे ने कहा कि इसके लिए परिजनों की अनुमति ली थी। उनके दिमाग का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक हितों के लिए ही किया जाएगा। जिसके बाद हार्वे ने उनका दिमाग लेकर फिलाडेल्फिया चले गए थे। उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में रिसर्च करने के लिए वहां पर अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने 1985 में हार्वे और उनके सहयोगियों ने मिलकर आइंस्टाइन के दिमाग की एक स्टडी प्रकाशित की, जिसमें पता चला कि उनके दिमाग में न्यूरॉन्स और ग्लिया दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। उनका असामान्य अनुपात था। रिसर्च में यह भी पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग के अध्ययन से तंत्रिका संबंधी बीमारियों को उजागर करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिल सकती थी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।